मित्रों नमस्कार। सोशल एंड स्टडी मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय चुना गया है कि हम थकते क्यों हैं एवं थकान का इलाज क्या हो सकता है ताकि हम बिना थके लगातार कार्य कर सकें। आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे कोई हो सकता है क्या, पर हो सकता है। मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का अध्ययन किया। डेल कार्नेगी नाम के एक अमेरिकन लेखक ने लिखी है। उसमें 2 चैप्टर थकान के संबंध में दिए हैं। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। और उन्होंने थकान को भी चिंता का कारण मानने के कारण से 2 चैप्टर इसके बारे में दिए हैं। और मैंने अच्छी तरह समझ करके प्रयोग किया और मैंने महसूस किया कि हाँ, थकान से परमानेंट मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए मैंने YouTube पर एक छोटा सा वीडियो इस विषय पर तैयार करके डालने का निश्चय किया, ताकि आप तक, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, आप मेरे YouTube के सदस्य हैं और होने जा रहे हैं, तो आपको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। थकान से आप भी मुक्त रहें, अधिक से अधिक काम करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एवं कमेंट भी करें। मैं तुरंत ही मूल विषय पर आता हूँ। महान व्यक्तित्व के धनी फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। उनके 80वें जन्मदिवस से थोड़े दिन पहले उनसे एक व्यक्ति मिले और उनको पूछा कि आप बहुत अधिक तरोताज़ा और स्वस्थ दिखाई देते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो फोर्ड ने जो जवाब दिया वो सुनने काबिल है। वे बोले, जब मैं बैठ सकता हूँ तो मैं कभी खड़ा नहीं रहता, और जब मैं लेट सकता हूँ तो कभी बैठा नहीं रहता। उचित आराम करने में सुंदर स्वास्थ्य की चाबी छिपी हुई है। एक बार मैं इसको दोबारा बोलूँगा। जब मैं बैठ सकता हूँ तो मैं कभी खड़ा नहीं रहता, और जब मैं लेट सकता हूँ तो कभी बैठा नहीं रहता। अगर आराम करने के लिए अधिक समय निकाला जाए तो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति भी अधिक कार्य कर सकते हैं। हृदय हर संकुचन के बाद कुछ समय के लिए आराम करता है। दरअसल हृदय 24 घंटे में से 9 घंटे ही कार्य करता है। कुल मिलाकर ये हर दिन पूरे 15 घंटे आराम करता है। यही है हृदय का इतना अधिक काम करने का राज। हमें वही करना चाहिए जो हमारा हृदय करता है। थकने से पहले ही आराम कर लेने से हमें अपने जागृत जीवन में हर दिन 1 घंटा और अधिक मिल सकता है। जॉन डी रॉकफेलर नाम के एक असाधारण व्यक्ति हुए। वे इतने ज़्यादा धनवान थे कि उनके काल में उनके बराबर दौलतमंद कोई नहीं था। वे 98 साल तक लंबी उम्र तक जिए। उनको ये पूछा गया कि आपकी इस तरह की उपलब्धियां प्राप्त करने के आपके क्या रहस्य हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं हर दिन दोपहर को अपने ऑफिस में आधे घंटे की झपकी ले लेता हूँ। वे ऑफिस के सोफे पर पसर जाते थे और झपकी ले लेते थे। और वे जब झपकी लेते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फ़ोन पर बात करने के लिए उन्हें नहीं जगा सकते थे। देखिए आप कि उनका आराम के प्रति कितना ध्यान था, कितने वे जागरूक थे। हम कोई ये काम करते हैं तो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा बाकी रह गया है तो कर लो, चलो आराम बाद में कर लेंगे। नहीं, थकने से पहले ही आराम कर लीजिए, ताकि आराम भी कम करना पड़ेगा और थकना भी नहीं पड़ेगा। आराम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जाए। आराम का मतलब है मरम्मत। थोड़े से ही आराम से मरम्मत की इतनी शक्ति मिल जाती है कि 5 मिनट की झपकी लेने से ही थकान को रोकने की पूरी मदद मिल जाती है। विश्राम की कला सीखने में मदद करने वाली 4 प्रमुख सुझाव आपको मैं बता रहा हूँ। अक्सर आराम करें, ये पहला सुझाव है। अपने शरीर को पुराने मोजे की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपने कभी पुराना मोजा देखा हो तो वह किस तरह से सलवटें पड़ा हुआ होता है, पूरा ढीला। इस मोजे की तरह अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। कहीं भी टेंशन तनाव रखो ही मत। आराम करने का तरीका हम बिल्ली से भी सीख सकते हैं। आपने किसी बिल्ली को सूरज की रोशनी में सोते हुए देखा है? अगर देखा है तो एक बार और अच्छी तरह से आप देख लें। उसके दोनों कान ढीले होकर के ऐसे लटक जाते हैं मानो कोई भीगा हुआ अखबार हो। अगर आप विश्राम की कला में पारंगत होना चाहते हैं तो आप बिल्लियों पर अच्छी तरह से अध्ययन करके देख लें। आपको मिलेगा कि बिल्ली कभी थकती नहीं है, बिल्ली कभी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार नहीं होती है।
बिल्ली कभी भी अनिद्रा या पेट के अल्सर से भी पीड़ित नहीं होती है। और इसका मूल कारण ये है कि बिल्ली को विश्राम करना आता है। हम भी हमारे कार्य के साथ में विश्राम करना सीख जाएंगे, आराम करना सीख जाएंगे, तो इस तरह की बीमारियों से हम कभी भी ग्रसित नहीं होंगे। दूसरा मदद करने वाला जो सुझाव है वो ये है, जहाँ तक संभव हो आरामदायक स्थिति में कार्य करें। शरीर पर तनाव डालने से कंधों में दर्द हो जाएगा और आप नर्वस ब्रेकडाउन या नर्वस थकान के शिकार हो जाएंगे। तीसरा सुझाव, हर दिन 5 या 6 बार अपने आप की जांच करें और खुद से पूछें कि ये कार्य जितना मुश्किल है वही कहीं मैं इसको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बना रहा हूँ। कोई भी कार्य हमारे हाथ में होता है तो उसको हम जितना सरल तरीके से कर सकते हैं उतने सरल तरीके से करना चाहिए। यानी कि कोई वस्तु बाज़ार में हमें 1 रुपये में मिलती है तो उसके लिए हमें 10 रुपये नहीं खर्च करने चाहिए। इसी तरह से शक्ति भी एक खर्चा है। हमारे पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उससे बात कर रहे हैं और हम बड़े ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। 1-2 मीटर पास बैठे व्यक्ति के सामने भी हम इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि जैसे कि वो 50 मीटर दूर बैठा हुआ है, और हम शरीर से ऐसे अकड़े हुए हैं, एकदम सजग और सावधान होकर तनाव में बैठे हुए हैं कि मान लो कि हम कोई बातचीत नहीं करने बैठे, हम कोई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से शरीर को अनावश्यक रूप से थकान पैदा कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि दिन के आखिर में दोबारा जांच करें कि आप क्या थके हुए हैं। यदि आप थके हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कार्य ठीक तरह से नहीं किया। अगर हर आदमी ये सबक सीख ले तो हाई ब्लड प्रेशर से मरने वालों की संख्या रातों रात आधी हो जाएगी। आप जीवन में इसको उपयोग ज़रूर करें। मेरे इस YouTube चैनल को आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक कर दें, और 4-5 दिन तक मेरे जो सुझाव है उनको आप काम में लेने के बाद में आपको यदि अच्छे लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस तरह से लाभ हुआ है, विश्राम करने की आदत में आपके कितना परिवर्तन हुआ है और इससे आपकी कुशलता पर कितना फ़र्क पड़ा है। मिलते हैं इसके बाद इससे भी और अच्छे किसी सुंदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।